नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है उस पर ये टोल आप देख रहे हैं, इस पर बिना पैसे दिए गाड़ियां निकल रही हैं। आपने देखा है यहाँ पर कोई टोल नहीं देना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो किसान है, ये जो नए कानून आए हैं उनको लेकर पूरे पंजाब में तो किसानों ने टोल बंद कर ही रखे हैं। अब नेशनल हाईवे पर ये जो टोल है इसको भी बंद करवा दिया है और किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर टेंट लगाकर बैठे हैं जो नए कानून आए हैं उनके विरोध में। यानी इन्होंने पूरा लगा रखा है कि टोल बंद, टोल फ्री, टोल बंद। जो नए कानून आए हैं उनके खिलाफ और उनका विरोध यहाँ पर हो रहा है। और हम पूरे पंजाब में देख रहे हैं कि वहाँ पर तो तकरीबन जितने भी टोल हैं वो किसानों ने बंद करवा रखे हैं। ना सिर्फ टोल बंद करवा रखे हैं बल्कि जो रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं वो भी बंद करवा रखे हैं और उन पंपों के बाहर भी किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं। सर, हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में तो टोल बंद करवा ही रखे हैं आपने। हाँ जी सर। अब आपने ये जो नेशनल हाईवे है, ये बड़ा नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, आगे हिमाचल चला जाता है, इस पर भी आपने अभी बंद किया है। इसको बंद किए हो गए 4 दिन, तीसरा चौथा दिन है आज इसका बंद किए हुए। ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही बंद रहेगा जब तक जो मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस बनाए थे ना। हाँ। काले कानून कहते हैं उसे। हाँ। जब तक वो हमारे वापस नहीं हो जाते जब तक ये धरने प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, क्योंकि ये कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और जो जीरी की फसल है हमारी वो कट रही है। हाँ। और कणक की बिजाई हो रही है। हाँ। उसके बाद सब जितने भी किसान हैं वो फ्री है। मतलब अभी फसल की कटाई भी हो रही है, नई फसल की बुआई भी हो रही है, उसके बावजूद भी जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। बिल्कुल डटे हुए हैं जी। डटना पड़ रहा है, डटे हुए नहीं डटना पड़ रहा है हमें। हाँ। हमें मजबूर किया गया है। हमें क्या लोड़ दी? अपना काम छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, जो हमें ट्यूशन में भी लेके जाने हैं। 3-4 महीने से वैसे ही बैठे हैं। अब ट्यूशन में भी लेके जाने हैं, पढ़ाने भी हैं। जो अपना खेत में जीरी है वो भी काटनी है। ठीक है। और जो घर पे जो पशु हैं वो भी देखने हैं। अगर सरकार नहीं मानी, मोदी सरकार नहीं मानती, ऐसे ही आप चलते रहेंगे, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना, फिर क्या? मोदी सरकार को तो मानना पड़ेगा। ये पंजाब है, मोदी ने पंगा पंजाब के साथ पाया है। ये यूपी बिहार तो है नहीं। ठीक है। वहाँ पे चलती थी उसकी मन की बात। हाँ। भाइयों और बहनों। हाँ। अब उसको कहना पड़ेगा यहाँ पे आके, जब मोदी कहेगा ना आगे। हाँ। भाइयों और बहनों, मेरे पास से गलती हो गई, अब ये बिल में ऐसे ऐसे करके ठीक कर देता हूँ और आपको वापस करता हूँ। ये करना पड़ेगा, उसकी ये मजबूरी है। बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट टोल बंद कर देंगे हम। वैसे अब बंद किया हुआ है, टोल फ्री किया हुआ है, ऐसे ही रहेगा। ये 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है बिल्कुल शांतमयी है। ये यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं आराम से जा रही हैं। और अच्छा, जब आपने टोल बंद किया तो इन्होंने रोका नहीं? आपको कुछ विरोध नहीं हुआ कि टोल क्यों बंद कर रहे हैं टोल वालों ने? सर, विरोध क्यों होता? हमने उनको पहले अपना प्रशासन को दिया, फिर टोल वालों को दिया। ठीक है। उसके बाद अपना आराम से आके बैठ गए। हमें क्या यहाँ गुंडागर्दी करनी है? हम तो एक अपने जो विरोध है उसको वो कर रहे हैं आगे। रिलायंस के पेट्रोल पंप भी बंद कर रखे हैं। बिल्कुल होएंगे जी। अडानी और अंबानी को तो चेतावनी है, यहाँ पर पैर नहीं रखने देंगे। क्या वो बड़े साहूकार घराने को जो उद्योग बचाना चाहते हैं, ये पंजाब में जो करना चाहते हैं ना, ये बिल के पास पंजाब और हरियाणा भाई है। पंजाब के बीच से ही निकला है हरियाणा, हमारे साथ है। जिस साहब पंजाब हरियाणा में सिरसा में लाठीचार्ज हुआ था। हाँ। उसके विरोध में हमने सारे पंजाब ने 2 घंटे रोड जाम रखा था उसी के साथ। अब दिखाना खट्टर सरकार को, लाठी चार्ज करके दिखाना
और हमें बोल देना भी हम लाठी चार्ज करेंगे, फिर देखते हैं उसको कैसे को लाठी चार्ज कर देता है। मोदी और नरेंद्र तोमर को जब पूछना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो खेती कानून बिल बनाए हैं, नरेंद्र तोमर जी आपने कभी खेती की है? जीरी लगाई है, जीरी की पौध कैसे बोते हैं, उसमें कौन सा डीएपी डलता है, कौन सी उसमें पेस्टिसाइड डलती है, उसको खेत को कितनी बार बहाया जाता है, पता है उसको? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। जो ये अब रैलियां निकाल रहे हैं समझाने के लिए जिम्मेदारों को, जिम्मेदार तो पहले ही समझा हुआ है। ये रैलियां जो पहले ही निकाल देते, बिल बनाने से पहले जो ऑर्डिनेंस बनाए हैं उससे पहले ही बना देते, निकाल देते, सलाह मशवरा हो जाता भी हम ऐसे कर रहे हैं, इतनी नौबती ना आती। अब तो नौबती ये आई है तो मोदी सेंटर सरकार की तरफ से आई है, हमारी तरफ से कोई नहीं, हम तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ। आप कह रहे हैं कि अंबानी अंडानी का विरोध करेंगे, तो मतलब आपको ये लगता है कि ये जो नए कानून आए हैं मतलब उनकी वजह से आए हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं? बिल्कुल आए हैं सर, क्योंकि जो ये बड़े कॉरपोरेशन घराने हैं, जब भी इलेक्शन आता है आपको भी पता है, सबको पता है, इंटरनेशनल मीडिया तो छुपी बैठी है, गोदी मीडिया कहते हैं जिसको हम। ये जिस टाइम वोट राज होता है उसको पैसा दिया जाता है, जो दारू शराब पहुंचती है और नशे पहुंचते हैं, किसके थ्रू पहुंचते हैं? ये इन लीडरों के थ्रू ही तो पहुंचते हैं। आम लोकल कैसे नशे कर लेगा इतने? ये महीना पहले गांव में दारू और नशे, गुंडागर्दियाँ, 2 फाड़ करवा देना गांव में, पार्टीबाजी कर देना। 80% जो केस हैं जिम्मेदारों के केस हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ये नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो पंजाब वाले कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा हरियाणा वाले आ जाते हैं, बाकी ये दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी में दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं और राजस्थान में या कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको लगता है कि पंजाब हरियाणा ये जो कर रहे हैं इससे बात बन जाएगी? विरोध की बात भैया ऐसे है, पंजाब यूपी में तो कैसे करने देगा? वहाँ पे बाबा बैठा है योगी, वहाँ पे जो विरोध होता है मैं आपको बोल के हटाऊं, मीडिया दिखाती ही नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब कि दूसरी जगह भी हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा। मीडिया कहाँ दिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ है आपके सामने, उस लड़की ने खुद बयान दिया मेरे साथ रेप हुआ है। ठीक है। उसके बाद भी सीबीआई जांच, किसी को अंदर नहीं बढ़ने दिया। चलिए, अगर मीडिया वहां पर नहीं दिखा रहा है तो कोई क्या ऐसा प्लान भी है कि सारे देश के किसान कोई एक जगह इकट्ठा हो, राजधानी में इकट्ठा हो और दिखाएं कि हाँ भाई हम सभी स्टेट से आ गए हैं, अब हमारी बात मान लो? बात तो देखो जी माननी पड़ेगी, 100% माननी पड़ेगी। बातें ही मनवाई है पंजाब ने अब तक, उसको मानना पड़ेगा। जो भी आंदोलन चलता था पंजाब से ही चलता है, पंजाब से ही खत्म होता है। बात तो उसको माननी पड़ेगी। मीडिया इतनी गंदा हो चुका है पैसे के मामले में। आपका बॉम्बे वाला है वो अरुण गोस्वामी, क्या नाम है उसका, हर टाइम बेंच और झूठ बोलता है। क्या करता है वो? अच्छा। उदय ठाकरे, क्या उधम ठाकरे, इधर आओ इधर आओ, क्या चीज है वो? कैसे बोलता है? ठीक बात है। देशमुख जी इधर आओ इधर आओ, ये कोई, इसका मतलब उसको सपोर्ट है, किसी ना किसी पार्टी की सपोर्ट है। किसकी सपोर्ट है खुद पता है आपको? सेंटर की सपोर्ट है। ठीक है। आज तक है, जी न्यूज है, क्यों नहीं दिखाते वो? अच्छा, ये बीजेपी वाले लीडर तो हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो खुद भी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ना, ये जो नए कानून है वहाँ पर भी किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहते हैं ये तो भाई बड़े भले के लिए है, किसान के लिए बड़ा फायदा होने वाला है। जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं ना, आज काट दिया उनका काम वहाँ पे। कहाँ पे? नारायणगढ़ में। अच्छा। हाँ, सैनी का कर दिया बुंदा वो आज। अच्छा। ग्लूकोज लगा दिया, उसका घर में पड़ा है आज वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर रैली है, गांव में नहीं निकाल सकेंगे। ये तो शहर में कहीं, जहाँ पे छोटा मोटा, जहाँ पता नहीं लगता, जहाँ भी किसान को पता न लगे। आज उसने कराया था जारी वहाँ पे,
वहाँ पे पहुँच गए किसान, हाँ। उसका लगा दिया इंजेक्शन। फिर अब दर्द ही करेगा वो, जब तक इंजेक्शन जो लगाते हैं ना हम, ये दर्द ही करता रहता है, ठीक नहीं होएगा। वो ग्लूकोज टांग दिया, जब तक इधर नहीं आएगा ना ये पलट के कानून, जब लगा दिया। 2000 किसान गया था, ठीक है, उसकी रैली में रोका वो। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा भैया। आपने सुना, किसान यहाँ पर इकट्ठा है और पंजाब में तो हम देख रहे हैं जी। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मोदी को, कि मोदी जी आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये नारा आपका था। और एक आपने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट में आंसदार लागू कर दूंगा 14 में, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। ठीक है सर, हमारा भी मन था मोदी को लाने में, जबकि हम बीजेपी को कभी वोट नहीं पाते थे। मोदी करके हमने उसको वोट डाला, भी अच्छे काम करेगा, काले पैसे लाएगा स्विस बैंक से, ना तो पैसा आया। अब बेटी बचाओ नहीं, बेटी को अंदर बाड़ो, ऐसा काम हो गया है। 15 लाख की बजाय जो खाते में है था वो भी डाले गया वो, नोटबंदी करके जो पड़े थे। जो स्विस बैंक वाली बात है, वहाँ से 1 रुपया नहीं आया। जो ये कहते थे ना भाई हमने वहाँ से 500 बंदे की लिस्ट आ गई, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में सभी जितना भी पैसा था उनकी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, फ्लैट बना दिए गए उन पैसों के, जिन जिन इन्वेस्ट किया हुआ था, मॉल बना दिए गए। मोदी साहब 15 लाख तो छोड़ो, अब ये कानून वापस कर दो, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये नहीं पता उधम सिंह और भगत सिंह तुम्हारे बीच में से ही पैदा हो जाएगा कोई। आपको ये रिक्वेस्ट है, कानून वापस कर लो, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये सुना आपने, किसान हैं और ये डटे हुए हैं। जितने भी टोल लगे हुए हैं पंजाब में खासकर, और जो रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं उनके बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, उन पंप जो हैं उनको बंद कर रखा है, और जो जियो के सिम हैं उनको भी निकाल कर फेंका जा रहा है पंजाब में। यानी सबसे जो बड़ा विरोध है इन कानूनों का वो पंजाब में देखने को मिल रहा है कि किसान वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन या कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा आता है और बाकी स्टेट भी कुछ कुल मिलाकर इनका कहना है कि मीडिया दिखाता नहीं है। इनका कहना है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो ये जो नए कानून है उनको वापस नहीं ले लेती। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार, ये जो पंजाब के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा के किसान, क्या इनके सामने झुकेगी या नहीं, ये खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर किसान के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सरकार में बैठे जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको पता चले कि किसान क्या चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।